आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसको इतना महान क्यों बोला जाता है? दुनिया के सबसे शानदार डिफेंस फोर्सेस। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब देखिए भारत ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली अगर युद्ध की बात करें तो भारत सबसे बड़ा भुक्तभोगी रहा है। हमारे खैर ब्लड में है जितना, ये भी आपको पता ही है, बट 1971 में 13 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया को, क्योंकि भाई पूरा वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा, पाकिस्तान की अपनी इतनी बड़ी फौज, 13 दिन के अंदर अंदर एक नया देश बना दिया। और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो हम बात करेंगे। इजराइल फोर्सेस को भारत से सीखना चाहिए। एक्चुअली इजराइल गया है फंस। दोस्तों, जो हमास चाहता था इजराइल वही कर रहा है, और इजराइल गया फंस पूरी तरीके से। बहुत पैमानों पे इजराइल को हार झेलनी पड़ रही है। शायद फिजिकली जीत जाए, बट डिप्लोमेटिकली, जियोपॉलिटिकली और इंटेलिजेंस पे हार है इजराइल की। भारत इंटेलिजेंस सबसे बड़ी बात। भारत की अगर बात करें तो इंटेलिजेंस गैदर करना, रिकोनेसा गैदर करना, मतलब रिकोनेसा, ठीक है, कि ट्रैप करके एकदम मारना, और सबसे बड़ी बात कम से कम कैजुअलिटी सिविलियंस की। भारत दोनों हाथों से नहीं लड़ता। भारत एक हाथ पीछे बांधता है और दूसरे हाथ से लड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है भारत की, जो भारत को हर पैमाने पे जीत। इनफैक्ट आज ही बोला है इजराइल के जो युआन गैलोन हैं, जो भारत के एम्बेसडर हैं इजराइल की तरफ से, कि हम विल वेलकम, अगर भारत हमारी मदद करेगा 200 बंधकों को छुड़ाने में तो हम बहुत वेलकम करेंगे। भारत ने जितने ऑपरेशन किए जीते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है और भारत कौन सी स्ट्रैटेजी को वो जो है वो अपनाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे हमारा एनसीईआरटी का जो कोर्स है। एनसीईआरटी 30 कूपन कोड यूज करिए। साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिएगा। ये मैंने करवाई है, बहुत शानदार तरीके से करवाई है। कल 12 बजे तक हमने सेल चलाई है, इसको मत छोड़िए। जितना ज्यादा हो सके कोर्सेज को अवेल करें। एनसीईआरटी क्योंकि सारे एग्जाम्स के लिए काम आएगी। 1 मिनट दोस्तों, बस मैं 1 मिनट आया। ठीक है, ओके, कहां था मैं? हाँ, तो भारत की आईएसआर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकोनेसा, ये जो स्ट्रैटेजी कमाल। इजराइल कैसे फंसा, चलो सबसे पहले देखते हैं। पहला पॉइंट, इजराइल जो चाहता था हमास, इजराइल ने वही किया। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है हमास को पता नहीं था उसका अंजाम क्या होगा? ये सब सोची समझी साजिश है। इसमें बहुत लोग, इसमें खाली हमास नहीं, हमास का जो टॉप लीडरशिप है वो कतर में है। वो मस्त वहां पे समोसे खा रहा है, वड़ा पाव खा रहा है, चाय पी रहा है, चिकन नोच रहा है, मटन नोच रहा है, बंगले में आराम कर रहा है। हमेशा टॉप लीडरशिप होती है। भारत में भी जो आतंकी हमले हुए, अजमल कसाब एक बहुत ही गरीब दुकानों में काम करता था। वो हाफिज सईद ने उसको एम्प्लॉयमेंट दी कि जाओ मार के आओ। यही होता है, यही आतंकी जो है ना, यही इन्हीं ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और बोलते जाओ धर्म के नाम पे उन्माद फैलाओ। कमाल की बात है, जो धर्म प्यार करना सिखाता है, प्यार तो दिखा ही नहीं, सब जगह नफरत ही है। क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, इस्लाम, हम इब्राहिमिक रिलीजन की बात करेंगे तो उसमें प्यार ही प्यार है भाई। जीसस ने तो बोला था मतलब सबको प्यार करो। कहां है प्यार? क्रूसेड्स हुए, इतने लोग मरे। ओशो बहुत सही बात बोलते थे, प्यार पे दुनिया चल रही है, कहां किधर है प्यार? उनकी किताब संभोग से समाधि तक, मेरे ख्याल में वो बहुत जरूरी किताब है और हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो बताते थे प्रेम, हर जगह प्रेम है, ईश्वर प्रेम सिखाता है। तो जब प्रेम सिखाता है प्रेम करो। लेकिन इस दुनिया में नफरत ही दिखती है, प्रेम तो दिखता नहीं। घरों में नफरत दिख रही है, आप दुनिया की तो बातें छोड़ दीजिए। तो खैर हम अपने तो कतर पे मस्त बैठे हुए हैं, पूरी प्लानिंग थी। हमास को पता था इजराइल हमला करेगा भाई, उसको पता था इजराइल हमको मारेगा। वो सुसाइड बन के आए हैं कि हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि इजराइल खत्म। इधर सऊदी ईरान पास आ रहा है, आईएनएसटीसी बन रहा है, इजराइल आईमैक बना रहा है, इजराइल और सऊदी अरब की डील होने वाली है, हमास को टेबल मिल नहीं रही, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है, हमला कर दो। प्लानिंग हो रही है बढ़िया, हमला करो, मारो सबको।
एक म्यूजिक फेस्टिवल में जहां 250 के करीब लोग थे, ये लोग आते हैं पैराग्लाइडर्स से, दिखा नहीं तुमको मोसाद को, काटते हैं, बच्चे बूढ़े कोई नहीं दिखता, 200 बंधकों को उठा के ले जाते हैं, पता नहीं उसमें जिंदा भी हैं मर गए कुछ नहीं पता। ठीक है। सेकंड, सिंपैथी। भाई सिंपैथी गाजा की तरफ है इस वक्त पूरी, होस्टेज की तरफ तो है, ये हमास बचना ही नहीं चाहिए, खत्म हो जाएगा ये। लेकिन अभी अगर आप देखो तो गाजा में जो 23 लाख लोग हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पूरी दुनिया कह रही है। जो बाइडेन ने खुद बोला है कि गाजा पे पूरा कंट्रोल एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। पूरी दुनिया साथ में आ गई है, इस आतंकी संगठन ने पूरी दुनिया को साथ में ला दिया है। वेस्ट इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, बट जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया बट गया था वो साथ में आ गया। और सबसे ज्यादा डेंजरस अमेरिका के लिए यही है। सऊदी अरब ईरान साथ में आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मस्त। आईमैक भारत के लिए बड़ा नुकसान, आईमैक बनेगा नहीं, अब भूल जाओ। आईएनएसटीसी को यूज करना पड़ा, आईएनएसटीसी को यूज करना पड़ेगा, रशिया और ईरान वाला रूट, जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, समझ रहे हो। साथ ही साथ पूरा जो पूरी दुनिया में, यूरोप हो अमेरिका हो, प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जो पैलेस्तीन को आवाज नहीं मिल रही थी वो आज मिल गई। और इसमें वही बता रहे हैं कि अगर इजराइल से थोड़ा सा समझदारी से चला होता तो ऐसा नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेट, सबसे बड़ी दिक्कत। देखिए इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके घर में घुस के कोई मारेगा, आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? जो भारत करता है वो करो। घर में घुस के इजराइल के मार रहा है, वहां के लोगों में पहले भाईचारा जो था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। अब वो सारे गाजा को समझ रहे हैं मारो, अच्छा है मर रहे हैं। 19 साल के लड़के बंदूक लटकाए घूम रहे हैं। तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट की पूरी सेना लगा दो, ये डेंजरस है। अभी तक इजराइल ने ग्राउंड ऑफेंसिव किया नहीं। अभी तक तुमने ढोल बजा के बखान कर दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, और अभी तक वो अंदर गए नहीं है, वो पीछे ही है। इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, उसमें लोग मारे जा रहे हैं, और ज्यादा सपोर्ट। ठीक है, तो ये बात है। अगर आप देखो तो ये कोई और ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है वो, आपको क्या लगता है हमास पूरी तरीके से कभी खत्म होगा ही नहीं? कोई और ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, कोई और प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी, ईरान है पैसा देगा, हिजबुल्लाह है ही है, किसी और को खड़ा कर देगा। हमास नहीं तो कल कोई कमास, कुछ भी हो जाएगा, कोई भी आ जाएगा। ठीक है, जो मेन लीडर्स हैं जब तक आप उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे, और इस पे पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। भाई कतर को इस समय करना क्या चाहिए? देखिए प्रैक्टिकल ये है कि इजराइल को बोलना चाहिए कि हम हमास को मारेंगे और हम खोल रहे हैं बॉर्डर सिविलियंस के लिए, तुम इधर आ जाओ, तुम यहां पे शरण लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा कोई इरादा नहीं है। मुझे आपको बता दूं कि हमास को सिविलियंस भी बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, बट सारे लोग नहीं सपोर्ट करते। बच्चे बूढ़े सब इधर साइड आ जाए, तलाशी ले प्रॉपर। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन अगर इजराइल करता है तो इजराइल की जो इमेज है वो बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, दुनिया और बाकी इस्लामिक देशों को सबको साथ में मिलकर आना चाहिए। इजराइल इस्लामिक देशों से भी बात करे कि हम आतंकी को खत्म करेंगे। कतर से बोले कि तुम्हारे यहां जो लीडर्स हैं उनको हटाओ। कतर को क्या करना चाहिए? जो भी हमास के लीडर्स हैं उन सबको जेल में डाल देना चाहिए। सऊदी अरब, ईरान, सबको आना चाहिए, बोले सब आतंकवाद खत्म करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर राम राज्य आ जाए, जय श्री राम, ऐसा होगा ही नहीं, हो उल्टा रहा है। हर कोई नफरत, हर कोई अपनी पॉलिटिक्स बुनाने में, तो पूरी जियो पॉलिटिक्स जो है वो बदल गई है इस समय। ठीक है, और ये डेफिनेटली इजराइल के फेवर में नहीं है, ना ही अमेरिका के फेवर में है। तो भले ही फिजिकलिटी में इजराइल जीत जाए, लेकिन क्योंकि गाजा पे अब इजराइल दो दुविधा में, टू फ्रंट वॉर। ईरान ने सीधा धमकी दे दी कि हम हमला करेंगे, तो इजराइल कोलेट्रल डैमेज, कितना डैमेज हमको होगा, मिनिमम होना है कोलेट्रल डैमेज। तो अब यहां पे दुविधा है कि भाई गाजा में घुसे कि ना घुसे। घुसेगा तो ही इजराइल, बंधक छुड़ाने, बंधकों को कुछ अता पता नहीं, जिंदा है मर गए। कल एक जर्नलिस्ट का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोल रहा था भाई मर गए, वहां बहुत लोग मर गए हैं, काट डाला है हमास के आतंकियों ने, कोई बचा नहीं। तो अब अगर उस मायने से देखो तो क्या होगा, इजराइल आधा गाजा पे कब्जा कर लेगा, लेकिन फिर उसके बाद ईरान हो सकता है वहां से वो लगातार लड़ता ही रहेगा। ठीक है,
शांत नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इज पीस। अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो आप इंडिया की स्ट्रैटेजी बताओ। अब इंडिया की स्ट्रैटेजी देखते हैं। देखिए, डिसप्रोपोर्शनेट वॉर कब कब हुआ है और जब जब हुआ है हमेशा हार झेलनी पड़ी है। वियतनाम में हुआ, अमेरिका ने बोला भेज दो सेना, हार गई अमेरिका। सोवियत अफगान वॉर में हुआ, सोवियत ने बोला भेज दो सेना, हार गई सोवियत, भाग गए। एक नया अब तालिबान खड़ा हो गया, अमेरिका ने भी यही किया। 2001 में अफगानिस्तान में 20 साल बाद दुम दबा के भागे अमेरिकन। 15 अगस्त कौन भूल सकता है 2021, भागने की इतनी जल्दी, अरे भाड़ में जा सबके सब, 4 चवन्नी घोड़े पे भागे, हटाओ ऐसी की तैसी। तो जब भी डिसप्रोपोर्शनेट वॉर हुआ है वहां किसी को बहुत ज्यादा, बल्कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दुनिया ऐसे ही चल रही है, यहां पे जिसको अपना फायदा दिख रहा है, बढ़िया। अच्छा, भारत क्यों सक्सेसफुल है? इंडिया की स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रहती है, इंडिया ने, देखिए, इंडिया ने 1947 में यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मामला गया, बहुत गलत। फिलिस्तीन का भी मामला गया, बहुत गलत। जो 2 मामले गए हैं उन्हीं पे युद्ध है आज, ठीक है। कश्मीर गया, भारत कल जाए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान भारत में एक अलग राज्य बन जाएगा, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर मिलिट्री उसको जीत लेगी। लेकिन भारत कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि सबसे पहली बात, भारत को करने की जरूरत क्या है? भारत वही करता है जिससे उसकी साख बढ़े। तो भारत ने 1962 को छोड़ के 1965 वॉर लड़ा। अब उसमें भारत क्या, नो सिविलियंस लॉस, ठीक है। भारत सबसे पहले यह देखता है कि सिविलियंस पे, जो आम लोग हैं उन पे आंच भी ना आए। सबसे बड़ी बात, म्यांमार में घुस के ऑपरेशन किया, वहां पे खेल भी खत्म। बालाकोट स्ट्राइक हुई, इतना मारा, पाकिस्तान हाथ जोड़ने लगा। इनके जो कौन थे, वो फॉरेन मिनिस्टर थे ना, शाह महमूद, कांपते कांपते आए थे कि भैया भारत हमला करने वाला है। इतना मारा भारत ने, इतना मारा, उरी के बाद स्ट्राइक कर दी, घुस के मारा, ठीक है, कि खुद जाके सीज फायर बोला कि भैया ठीक है सीज फायर कर लो। अब उसमें एक भी सिविलियन की जान नहीं चाहते तो हम भी घुस सकते थे, घुस के मार सकते थे, लेकिन वो बहुत गलत इमेज जाती, ठीक है। भारत क्या करता है, इंटेलिजेंस, है ना, सबसे पहले तो भारत इंटेलिजेंस गैदर करता है और उसके बाद लोकेशन डिसाइड करता है, वहां पे मारता है। भारत कभी अपनी सारी सेना लगाता ही नहीं है, भारत छोटे छोटे ऑपरेशंस करता है। भारत कभी भी किसी आतंकी संगठन को पनपने नहीं देता। हमास को इजराइल ने खुद फंडिंग की कि जाओ खड़े हो जाओ, फतह के खिलाफ खड़े हो तुम। अमेरिका जैसे करता है ना, हमास को कहीं ना कहीं वहां के लीडर्स ने खुद बनाया, बेंजामिन नेतन्याहू, इसीलिए तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे इतने समय। तो आज वो तुमको डस रहा है, तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी पता नहीं लगा पाई, बहुत डेंजरस, समझ रहे हो। भारत पूरी दुनिया को यह दिखाने में कामयाब रहता है कि देख लो भैया, ये आईना है सबूत के साथ, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, यह आतंकवाद एक बहुत बड़ा इशू है। और इसीलिए पूरी दुनिया, कश्मीर 370 हटा, पूरी दुनिया आ गई साथ में। G20 समिट कश्मीर में, यूएई आ रहा है, ये चीज है। नागा जर्सी, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी हुई, जरूरत है वो, लेकिन ये देखता है कि दिक्कतें बहुत ज्यादा ना पैदा हो। हम ऐसा नहीं कि सारी सेना लगा देंगे, नहीं, बैलेंसिंग एक्ट भारत खेलता है। जियो पॉलिटिक्स में भी बैलेंस करके चलता है, सबके साथ रिलेशन। शायद ही कोई ऐसा देश है जो रशिया के साथ भी रिलेशन भारत के बढ़िया, अमेरिका के साथ भी, और बाद में वेस्ट सबके सब बोले कि हाँ चलो रशिया से तेल खरीदते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो सबको। तो एक तरीके से जो भारत का प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटेजी रहती है, प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी रहती है कि हम ऑपरेशंस करेंगे अगर हमारे ऊपर हमला है, लेकिन हम ये देखेंगे कि वहां पे लोग ना मरे, लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और ऐसे करेंगे कि अगला वाला झुक भी जाए और हमारे ऊपर आंच भी ना आए। बालाकोट में उखाड़ के फेंक दिया, ठीक है, डर के मारे इमरान खान ने छोड़ दिया, वरना मैं बता दूं ना पाकिस्तान पे भारत का ही हो जाता। 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने बहुत स्ट्राइक्स की, लेकिन आपको पता नहीं होगा, ठीक है, होता है। 2008 के बाद भी हमने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, हर जगह पे एक्सपोज किया।
तो ये चीज अगर करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, इंस्टेड की पूरी फोर्स इससे। एक तो क्योंकि पूरी दुनिया जो है ना, उसका ऐसा नहीं कि आपके साथ पूरी दुनिया चलेगी, वो अलग अलग तरीके से चलती है, वो अपना इंटरेस्ट देखती है। तो भारत अपना भी इंटरेस्ट ले लेता है और दूसरे का भी मरने नहीं देता है, ये चीज है। तो इसीलिए अगर ये स्ट्रैटेजी पे, लेकिन अब तो खैर बहुत देर हो चुकी है और अब जो होगा वो देखना पड़ेगा। बट यहां पे हमास को तो बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और जितने भी ये मिडिल ईस्ट, ये भी दोगले, बहुत दोगले हैं ये लोग यार। कतर, यूएई, सऊदी, इनसे दोगला कोई नहीं है, बहुत दोगले लोग हैं ये लोग, ठीक है। तो वही है, NCERT 30 आप कूपन कोड यूज करें, 30% आपको ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।